माँ तुमसे मैं मांगता हूँ तेरी संतान, औरन से क्यों मांगना हो तेरा अपमान। दुर्गा दुर्गति नाश कर, काली कर कल्याण, महालक्ष्मी धन धान्य दे, महासरस्वती ज्ञान। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ प्रथम अध्याय में महाकाली की प्रसन्नता के लिए सप्तशती के प्रथम चरित्र के पाठ का संकल्प करता हूँ। इस प्रथम चरित्र के ऋषि ब्रह्मा जी, देवता महाकाली, छंद गायत्री, शक्ति नंदा, बीज रक्तदंतिका, तत्व अग्नि तथा स्वरूप ऋग्वेद है। हरि के सो जाने पर, योग निद्रा में लीन हो जाने पर मधुकेटक दैत्यों के वध के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस देवी का स्तवन करते हुए स्मरण किया अर्थात शरण ग्रहण की, जो देवी अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, चक्र, गदा, धनुष, बाण, शोला, गोला, शूल, त्रिशूल, भुषुंडी और परिघ 10 आयुधों को धारण करती है, 3 नेत्रों वाली है, जिनके सारे अंग दिव्य आभूषणों से सदा दमकते और अत्यंत सुशोभित रहते हैं, जिनके शरीर की आभा नीलकांत मणि के समान नीली और मोहक है तथा जिनके 10 मुख और 10 चरण है। मैं उन देवी को प्रणाम करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ और उनकी शरण याचना करता हूँ। ओम एम मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बने वह कथा विशिष्ट सुनिए। पूर्व काल में स्वारोचिस मनवंतर के चैत्रवर्षी राजा सूरत पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक बार कोला विंध्यवंशी नामक आतताई क्षत्रियों ने राजा सूरत पर अकारण ही आक्रमण कर दिया। अल्प सेना व अल्प राजकोष होने पर भी उन राजाओं ने राजा सूरत को हरा दिया। तत्पश्चात राजा सूरत युद्ध क्षेत्र से अपने छोटे से मूल नगर में आकर राज्य करने लगे। कोला विंध्यवंशियों ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और आक्रमण कर दिया। पराजय और युद्ध से राजा सूरत का मनोबल क्षीण हो गया। उनके कुछ दुष्ट नीच मंत्रियों ने भी इस अवसर का खूब लाभ उठाया और उनका कोष छीनकर और सैनिकों को बरगलाकर राजा को अकेला और असहाय कर दिया। तब राजा सूरत क्षुब्ध होकर अकेले ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घने वन में चले गए। उन्होंने वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जहां सिंह आदि हिंसक पशुओं तथा ऋषि मुनियों को राजा ने एक साथ निर्भय बैठे देखा। राजा सूरत ने वहां विराजमान महर्षि मेधा को नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में ठहर गए। कुछ समय के उपरांत वह अपने राज्य और प्रजा के विषय में चिंता करने लगे। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट मंत्री राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं? प्रजा कष्ट में होगी। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हुआ न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रित होकर वे भी कष्ट पाते होंगे। मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, वह किस निर्दयता से नष्ट हो रहा होगा। इस प्रकार राजा सूरत राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगे। कुछ काल पश्चात एक दिन राजा ने एक वेश्य को महर्षि मेधा के आश्रम के समीप आते देखकर पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत के प्रश्नों को सुनकर समाधि नामक उस वेश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वेश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ और दुखी होकर इस वन में चला आया। मुझे अपने स्त्री और बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं। वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी, मैं यह भी नहीं जानता। मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी? राजा बोले, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरा धन संपत्ति छीन लिया, उन्हीं के मुंह में तेरा मन क्यों दुखी है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं के लिए व्याकुल होता है। मेरा मन उन निर्मोही स्त्री पुत्रों में आसक्त हो रहा है। मुझे इसका दुख है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है।
श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधिवेश्य दोनों ही श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा कर उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है और छीने हुए राज्य और स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझ में अभी तक क्यों बनी है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि मेरा मन अज्ञानियों की भांति उनसे बढ़ता जाता है और इस समाधि वेश्य को भी इसके स्त्री पुत्रादि ने धनादि छीनकर इसे घर से निकाल दिया, तब भी यह उनके लिए क्यों व्याकुल रहता है। इस प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में क्यों आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होने पर भी हमारे हृदय में ऐसी ममता क्यों है। हम दोनों में अज्ञानियों की भांति मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है। महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, जानने योग्य ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को होता है। इस प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात्रि में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी मनुष्य ज्ञान युक्त है, इसमें संदेह नहीं, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा होती है, वैसे ही पशु पक्षी में भी आहार विहार निद्रा और मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के लिए पाया जाता है, परंतु वह लालन पालन पोषण लोभवश होता है। जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तो वे हमारा पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार मनुष्य मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। हे नरश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से सारा संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, वह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधनों का कारण है और संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है। हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। सो आप कृपा कर सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, वह देवी तो जगन मूर्ति नित्य स्वरूपा है और सब चराचर में व्याप्त है। उसके द्वारा ही यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। उस कथा को तो मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए प्रकट होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। तब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को जलमग्न कर योग निद्रा का आश्रय ले शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और केटव नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को मारने को दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को अपनी ओर आते देख भगवान विष्णु को योग निद्रा के आश्रय में सोता देखकर ब्रह्मा जी भगवान को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से इनकी स्तुति करने लगे। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाय, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशटकार हो, तुम ही स्वर हो, जीवनदायी सुधा भी तुम ही हो और नित्य अर्धमात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, तुमने ही सारे संसार को धारण कर रखा है और इस विश्व को रचने वाली तुम ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली तुम ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप और पालन काल में स्थिति स्वरूपा तुम ही हो। हे देवी, इस विश्व के संहार काल में तुम संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति और महामोहा महादेवी महासूरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। तुम ही काल रात्रि महारात्रि और दारुण मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। हे मातेश्वरी, तुम ही खड़ग धारिणी शूल धारिणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख धनुष बाण आदि शस्त्रों को धारण करने वाली हो। बाण भूषुंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। हे देवी, तुम ही सौम्य सौम्यतर हो। संसार में जितने भी सौम्य और सुंदरता बोधक वस्तुएं हैं उसमें से तुम ही अति सुंदर हो। हे परमेश्वरी,
इस सकल संसार में जितने भी सत और असत पदार्थ थे, उन सबसे परे रहने वाली पर और अपर से भी अतीत तुम ही हो। तुम उन सब की शक्ति हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, जो विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाले। जब उन भगवान विष्णु को भी आपने अपनी निंद्रा के वश में कर रखा है, तो फिर भला और कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप भगवान विष्णु, भगवान शंकर और मुझे ये शरीर धारण कराने वाली हो, अतः कौन मनुष्य या देवता तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ है। तुम तो अपने उदार प्रभावों के कारण प्रशंसित हो। मधु और केटव नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मधु और केटव के संहार के लिए और भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की स्तुति की, तो वह देवी भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग उठे। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण की हो रही थी, तब भगवान विष्णु से सैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों महासुरों को महामाया ने मोहित कर लिया। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, हे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो वरदान दो, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही चाहता हूँ। ऋषि बोले, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान लिया, तब उन्होंने कहा कि हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। महर्षि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं ही प्रकट हुई थी। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी द्वारा मधु केटव दैत्यों के वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।